सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। त्रिकोणमिति चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे और जितने MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाने वाले हैं, है ना, सबको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या गलतियां हो जाती है आप लोगों से, है ना, और आसान क्वेश्चन को भी हम लोग किस तरह से गलती करके, और जितने विद्यार्थी हैं कभी कभी आसान क्वेश्चन को भी वे गलती करके और उसको सही समझ करके गलत ऑप्शन लगा करके आ जाते हैं और 1 नंबर उसका कट जाता है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो एक वर्ग संबंध होता है, वर्ग संबंध। त्रिकोणमिति में वर्ग संबंध जो है 3 तरह के होते हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 3 आपका हुआ। तो इसका मान 1 के इक्वल होता है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है और उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कभी कभी इसको उलट करके पूछ देता है, तो प्लस वाला में अगर पहले कॉस आए बाद में साइन आए फिर भी उसका मान 1 होगा। लेकिन जब ये दोनों चीज़, जैसे कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा पहले है, अगर इसको हम उलट करके लिखें तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। ठीक है, तो यही गलती आप लोगों से कभी कभी हो जाती है कि आप समझ बैठते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही है, बट पहले टेन लगाया रहता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर पहले सेक हो, है ना, और बाद में टेन हो तो इसका 1 होगा। लेकिन यहीं अगर उलट करके दे, टेन पहले दे और सेक बाद में दे, तो क्या होगा, -1 होगा। उसी तरह से इसका भी हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, -1 होगा। ठीक है ना बच्चों। तो आइए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को देखें और इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 9 है, सी ऑप्शन 8 है और डी ऑप्शन 0 है। तो दोनों में से 9 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो जब दोनों में से 9 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई मतलब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? आप सब जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है ना? तो जब कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बनेगा, क्योंकि कॉसेक का इनवर्स यानी प्रतिलोम क्या होता है? साइन होता है। और सेक जब नीचे आएगा तो कॉस बनेगा, और इस प्रकार साइन बटा कॉस क्या होता है? तो ये आपका भागफल संबंध में साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? टेन के बराबर होता है, और ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, इसी तरह से है ना कॉस 90 डिग्री का मान बताना है ना बच्चों? तो आप लोगों को पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? बताइए। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है ना? उसी तरह से कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? ठीक है ना? तो कॉस 30 का जो मान होता है वह कितना होता है? बताइए। आप लोग याद किए होंगे कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है ना, कॉस के मानों में कमी आती जाती है ना? तो यहाँ पर 1 है, और 1 से घटते 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 क्या हो गया? मान 0 हो गया। ठीक है ना? तो कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान 0 है, तो इस कॉस 90 की जगह पर जो हम 0 लिखेंगे, तो 0 में कितना भी मान से मल्टीप्लाई कीजिएगा है ना, तो सब फाइनली क्या देगा? 0 देगा। इसीलिए जब कॉस 90 का मान 0 है तो इसके मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर होंगे वे सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु, ये तो क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये त्रिकोणमिति का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसे हम देख लेते हैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि दूरी सूत्र 2 बिंदुओं के लिए क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें जब इसको हम बैठाते हैं मान को, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 साइन 60 डिग्री कोमा 0। तो पहला मान x का मान होगा, दूसरा मान y का मान होगा। तो यहाँ x1 y1 दे देते हैं। उसी तरह से ये वाला मान आपका x2 का होगा, और ये वाला मान आपका y2 का होगा। ठीक है? जब फॉर्मूला में बैठाएंगे तो यहाँ देखिए भुज के अंतर का स्क्वायर है। भुज मतलब x, तो भुज का अंतर यहाँ क्या है? 0 है, और यहाँ है 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से y2 माइनस y1 है, तो y2 यहाँ पर कितना है? 8 cos 60 डिग्री माइनस y1 का मान कितना है? 0 है। ठीक बच्चों? अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 0 में माइनस करेंगे तो वही होगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला करके इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है? प्लस यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ पर भी 0 घटाएंगे तो 8 cos 60 डिग्री ही होगा। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वहीं आएगा 64 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों? अब इस दोनों में से 64 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। और देखिए अभी अभी मैं बताया हूँ इसके जस्ट पहले कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, जब थीटा का मान सेम हो है ना,
और साइन कॉस से जुड़ा हुआ हो तो उसका मान वर्ग संबंध के अनुसार कितना होता है? 1 होता है। तो इतना का मनवा क्या हो गया? 1 हो गया बच्चों। तो रूट 64। अब 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? आइए हमारे सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। इक्वल 3 sin थीटा। हम क्या करते हैं? √3 इंटू टेन थीटा को हम लिख सकते हैं भागफल संबंध से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इधर है 3 sin थीटा। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और इस तरह से जो मान प्राप्त होगा यहाँ पर √3 इंटू, अब कुछ नहीं बचेगा ऊपर, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल 3। ठीक है ना बच्चों? हमें चाहिए किसका मान? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो अब यहाँ से पहले हम कॉस थीटा का मान निकाल लें कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा का मान जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 हो गया। √3 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 हो गया। और ये भाग में है तो उधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3 अपॉन 3, क्योंकि ये 3 जो है इधर जाकर के डिवाइड करेगा। अब इसको कटा सकते हैं। ये आपका √3 जो है 3 को √3 मरतबे काटेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हुआ, और इस तरह से कॉस थीटा का मान कितना आया? 1 अपॉन √3 आया। हमें चाहिए किसका मान? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ से तो कॉस का मान बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइन का मान फिर हमें निकालना है ना? तो आइए, एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा का जो वैल्यू है 1 अपॉन √3, इसको जब हम बैठाएंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 होगा, और इस तरह से √3 नहीं होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल 3 होगा। केवल यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, 2 अपॉन 3 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया? 2 अपॉन 3 आया। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर निकाल लें तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसी दोनों मान को हम लोग घटा लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए किसका मान? हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया है? 2 अपॉन 3 आया है, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ देख लीजिए 1/3 हुआ। तो जब हम 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 अपॉन 3 हो गया, है ना? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? 1 अपॉन 3 का मतलब क्या हुआ? 1/3, यानी हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप सब याद कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकेगा। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है ना? जितना अधिक आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही और यह त्रिकोणमिति चैप्टर मजबूत होगा अभ्यास के बदौलत। यहाँ एक और क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल 3/4। 3 डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या हुआ? 3/4। तो पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान जब दे दिया है और हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो tan किसे कहते हैं? tan कहते हैं P/B को, यानी लंब बटा आधार को।
तो इससे P का मान और B का मान प्राप्त है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकालेंगे। फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। हम सबको पता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 25 होगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें h का मान जब निकल ही गया तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसीलिए साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन किसे कहते हैं, तो P/h को कहते हैं। लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, जया कहते हैं। तो यहाँ P का मान पहले से प्राप्त है हमें 3, और h का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं, कितना आया है, 5 आया है। तो 3/5, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखें तो 3/5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, साइन 18 डिग्री है बटा, ये डिवाइड बाई है, इसको हम बटा लेंगे, और फिर यहाँ पर है कॉस 72 डिग्री, है ना। ये आपका पूरक कोण पर आधारित क्वेश्चन है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल देने से, अंश या हर में से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को जब बदल दीजिएगा तो मान आपका निकल जाएगा सही सही। जैसे यहाँ पर साइन 18 है, तो साइन 18 ही रहने दीजिए, और इसको आप त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में जब चेंज कीजिएगा तो कॉस का पूरक क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना। और 72 का पूरक क्या होगा, तो यहाँ लिखिएगा ना, 72 का पूरक 90 माइनस 72, ठीक है। तो ऊपर साइन 18 ही है, और साइन अब 72 का पूरक 90 माइनस 72 हुआ, तो घटा लेने पर 18 आया, और कट करके आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब भी आपको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देखिए एक लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि जब इसका पूरक ये हो, है ना, और इसका पूरक ये हो, यानी जब भी हम पूरक की बात करते हैं तो हम 90 में से घटाते हैं, है ना, 90 में से उस एंगल को घटाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, है ना, किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा के इक्वल होता है। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉट थीटा के इक्वल होता है। जब भी यहाँ पर 90 माइनस थीटा हम कर रहे हैं ना, पूरक कोण है, इस तीनों के अपोजिट कॉसेक भी होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। ये आपका पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, टी रेशियो होता है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन का पूरक कॉस होता है और 18 का पूरक 72 होगा। कैसे होगा, तो जब भी 18 का पूरक कोई पूछे आपसे, 18 का पूरक, है ना, तो 90 में से इस मान को घटा लिया जाता है। तो जैसे ही हम 90 में से 18 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 72 आएगा। वो चीज़ यहाँ दिख रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड में जब रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। और अगर यही चीज़ माइनस में दिया रहता, अगर ऐसे रहता कि साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री, तो माइनस में करने पर इसका आंसर हमेशा 0 बनाइएगा, ठीक है ना। जब भी एक दूसरे का पूरक टी रेशियो आपको माइनस में दिया गया हो तो उसका आंसर 0 कीजिएगा, अगर उसका गुणांक अदर कुछ नहीं हो तो, है ना। जैसे इसमें कुछ लगा देगा, जैसे 9 लगा दिया, है ना, तब तो इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन 1 में आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के वह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर कोई किसी संख्या का गुणांक उसके साथ ना हो, है ना, तो आप टी रेशियो के आधार पर पूरक कोणों के तहत आप लोग इसका जब डिवाइड में रहेगा तो आंसर कितना समझिएगा, 1 समझिएगा, और जब माइनस में रहेगा तो आंसर क्या समझिएगा, 0, ठीक है ना बच्चों।
तो आपका जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, बहुत बढ़िया प्रश्न है। छड़ की लंबाई और छाया, छड़ को लंबा यानी हम लोग खड़ा कर दिए, तो इसकी छाया इधर बनी, जैसे कि यहाँ सन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना है, 1:√3 है, यानी यह 1 है ना, तो ये √3 है, ठीक है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण मतलब, उन्नयन कोण का मतलब क्या हुआ, है ना। उन्नयन कोण का मतलब होता है ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा है, क्या है, दृष्टि रेखा है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण नीचे से ऊपर की ओर बन रहा हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन, हाँ उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो इस कोण से अगर चलेंगे, ये मान लीजिए हमारा उन्नयन कोण है, तो इस कोण से चलेंगे तो ये इसका लंब हुआ, क्योंकि किसी न्यून कोण की, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वह लंब कहलाती है, और इस कोण की जो संलग्न भुजा होती है वह आधार कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। तो इससे चलेंगे तो यहाँ लंब है यह, और नीचे वाला ये क्या है, आधार है, तो लंब बटा आधार tan कहलाता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब मान को यहाँ से अगर बैठाया जाए तो जो हमारा लंब है उसका मान 1 है, और जो हमारा आधार है उसका मान √3 है, तो ऊपर 1 लिख देते हैं और नीचे √3, ये tan थीटा का मान हो गया, है ना। तो tan थीटा का मान 1/√3 हुआ, तो हम यहाँ देखेंगे कि tan में ही किसका मान 1/√3 होता है। तो आप सबको पता होगा बच्चों कि tan में 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ जब हम 30 डिग्री लिख देंगे, tan 30 डिग्री, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए में आप सबको दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 है। जब थीटा का मान समान हो, है ना, तो सेक और tan का रिलेशन में 1 होता है, फर्स्ट क्वेश्चन पर ही आधारित है यह, है ना। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, और इसके साथ प्लस 2 भी है, तो 1 और 2 मिल करके 3 हो गया। बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। आइए अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है यहाँ पर कि x cos थीटा का वैल्यू 1 है ना, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए बाबू। तो ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर 1/x हो जाएगा, और यहाँ देखिए tan थीटा का मान आपको दिख रहा है कितना, y, हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। तो x स्क्वायर का मान, जबकि यहाँ 1/x का मान है, तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आप यहाँ समझें। कॉस का प्रतिलोम जो होता है वह सेक होता है, और 1/x का प्रतिलोम जब इसको उल्टेंगे, जब इधर वाला को उल्टे हैं तो क्या आया है, सेक आया है, तो इसको उल्टेंगे तो x होगा, तो x का मान कितना हो गया, सेक हो गया। 1/x का मान कॉस था, तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, उल्टेंगे, है ना, तो 1/x का प्रतिलोम क्या होगा, x होगा। तो उसी तरह से कॉस का प्रतिलोम क्या होता है, सेक होता है। आइए एक बार प्रतिलोम की जानकारी आप लोग ले लें। साइन का प्रतिलोम, साइन का प्रतिलोम होता है कॉसेक, याद रखिएगा। कॉस का प्रतिलोम होता है सेक, और tan का प्रतिलोम होता है कॉट। यही चीज़ हम लोग वाइस वर्सा यानी अपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो
अब यहाँ आइए हम लोग मान बैठा लें और आंसर देखें क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का मान सेक थीटा है, तो जब सेक थीटा रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। उसी तरह से वाई का मान यहाँ टेन थीटा है, तो यहाँ जब टेन बैठाएंगे तो उसका भी स्क्वायर करना होगा। अब लीजिए इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका प्रतिलोम ये होता है ना, अपोजिट भी सोच सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देख लें। तो बच्चों आप सबको पता होगा tan 30 का मान कितना होता है, जरा बता दीजिए। 1/√3 होता है, और यहाँ भी हम वही चीज़ लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2/√3 हुआ, और बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। इसको जब हम हल करेंगे, ऊपर तो 2/√3 है ही, यहाँ पर जब हम बटा घटाव करेंगे तो 2 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसको हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला उल्टेगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, ये कटा दीजिए √3 से, तो कितना के बराबर आया, √3 के बराबर आया। अब इसमें देख लीजिए किसका मान √3 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और यही हमारा मान में भी है, तो इसीलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और sin 30 का मान आप लोगों को पता है 1/2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के कोण है, आइए देखते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी हो गया, इसके कोण हो गए तीनों। तो साइन b प्लस सी बाई 2, तो पूछा जा रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में जब हम चलेंगे, एंगल a प्लस बी प्लस सी, तो हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। b और c को यहीं पर रहने देते हैं, तो ये जा करके उधर माइनस करेगा, और जब हम 2 से डिवाइड कर दें तो ऐसे होगा, और जब 2 से डिवाइड किए हम, अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए साइन में वैल्यू, तो इसीलिए हम दोनों तरफ जब साइन लेंगे तो साइन एंगल b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। इधर भी जब साइन लगाएंगे तो साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल a बाई 2। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है इस दोनों का एलसीएम है, इसीलिए हम सेपरेट कर दिए हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। तो साइन एंगल b प्लस सी बाई 2, अब यहाँ देखिए जब 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ 90 हो गया, और माइनस में एंगल a बाई 2 है ही, तो साइन एंगल b प्लस सी बाई 2 इक्वल, अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर पूरक कोण वाला काम कर रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कॉस और थीटा किसको मान रहे हैं हम, एंगल a बाई 2 को, है ना। तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस a बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हो कॉस a बाई 2 यानी कॉस a डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, याद रखिएगा साइन b प्लस सी बाई 2। जब लॉजिकली सोचिए, जब यहाँ पर 3 कोण दिया हुआ हो त्रिभुज का, b प्लस सी अगर एक साथ प्लस में हो और पूछा जा रहा हो किसके बराबर होगा, तो पूरक ले लीजिएगा, है ना।
जिसे साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस। बच्चों बहुत ही आसान तरीका है, लॉजिकली समझा रहे हैं, यहाँ तो लॉन्ग मेथड से आपको बताए हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है 2 नंबर में, इसीलिए इस तरह बताना हमको अच्छा लगा। ऐसे लॉजिकली आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू में, तो आप देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि एक त्रिभुज के 3 कोण अगर हैं, है ना, और यहाँ पर ये न्यून कोण की बात हो रही है, तो पूरक कोण अपने आप आ ही जाएगा। तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और b प्लस सी बाई 2 है, तो b प्लस सी जब ले ही लिया है तो एक कोण कौन बच गया, तो a बच गया, तो a बाई 2 कर दीजिएगा, है ना। तो आपका आंसर यहाँ से भी देख लीजिए, बड़ी आसानी से निकल गया, कॉस a बाई 2। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि tan थीटा इक्वल 3/4 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो p/h हो गया। ऐसे क्वेश्चन एक और बना भी है, p/h हो गया, p/b हो गया, सॉरी p/b। tan किसे कहते हैं, p/b को कहते हैं, है ना। तो फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे, तो p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 ही आना है और फिर 5 आएगा। तो फिर साइन का मान पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा p/h। p का मान 3 है, h का मान 5 है, 3/5। शायद यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए प्रैक्टिस किया जाता है। यदि 3 अल्फा इक्वल 90 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है साइन अल्फा का मान। तो इससे अल्फा का मान निकाल लीजिए, 3 से कट गया 30 हो गया, अल्फा का मान 30 हो गया। अब यहीं अल्फा का मान जो 30 आया है, इस अल्फा के जगह पर हम लोग बैठा लेंगे, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन है। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल है कॉस 30 डिग्री के, तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इधर साइन लगा हुआ है, तो उधर भी हम देखेंगे कि वह किसके इक्वल होगा साइन में। इधर वाला जैसा है वैसा ही लिखे। यहाँ कॉस 30 है, तो कॉस 30 पूरक में कितना डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो कॉस का पूरक साइन होता है और 30 का पूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30। अब यहाँ पर कटा लीजिए, ये कट गया, तो 20 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ घटाने पर 60 आया, और ये जा कर के जब माइनस करेगा ना 60 में, जब 60 में माइनस हो जाएगा 20, तो थीटा का मान 40 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इधर साइन में मान दिया हो तो इधर भी हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना होगा। जब तक टी रेशियो कटेगा नहीं तब तक थीटा का मान नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर एक समान टी रेशियो में लाएंगे पूरक कोणों से बदल करके, और जब वह टी रेशियो कट जाएगा तो फिर थीटा का मान निकालना आसान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में अगर C 90 डिग्री है, बच्चों C 90 डिग्री है, जब एक कोण हमारा समकोण दे ही दिया, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, नहीं C 90 कह रहा है, तो हम यहाँ पर C कहेंगे। ये हमारा C हुआ, क्योंकि C पर 90 डिग्री कह रहा है। तो जब C 90 डिग्री हो गया है ना, तो पूछा जा रहा है, जब C 90 डिग्री हो गया तो पूछा जा रहा है कि साइन A प्लस B का मान क्या होगा, है ना। तो जब ये 90 है तो ये दोनों मिल करके कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये दोनों मिल करके। अब पूछा जा रहा है कि साइन A प्लस B का मान क्या होगा। तो साइन A प्लस B का मतलब क्या हुआ, A और B को जब जोड़ेंगे तो कितना के इक्वल होगा, 90 डिग्री के, और साइन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्योंकि हम सबको पता है, नहीं साइन 90 का मान 1 होता है। क्यों? क्योंकि थीटा के मान के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है।
जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, है ना। कॉस नहीं, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा जी, 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, अभी तो हुआ, अभी हम बताए साइन 0 से लेकर के और 90 तक बढ़ते गए, तो जैसे जैसे थीटा के मानों में वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मानों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है इस तरह से। तो आइए इसको हम लोग परिमेकरण कर लें। यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए है ना। तो जब हम इसका रैशनलाइज करेंगे, अंश का अगर परिमेकरण करते हैं तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला फार्मूला पर चल गया, 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। अब हम 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर कर दें तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और जो मान हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब साइन का जब दोनों के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए का है ना मॉडर्न फॉर्म है, कॉसेक यहीं से समझेंगे आप लोग, जहाँ जहाँ ये लिखा रहेगा CSC लिखा रहेगा उसको कॉसेक समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, बी सही हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है ना। तो जो मान इधर दिख रहा है वही मान इधर भी है, तो इस तरह से ये कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा। तो आप सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो जब इसको यहाँ ला दें और 1 को इसके जगह पर ला दें तो आपका फॉर्मूला बन चुका, 1 यहाँ आया और 10 उसके जगह पर गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल हो गया, तो 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से 7 को निकाल लीजिए कॉमन, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इसका वैल्यू 1 होता है, तो 7 1 जा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है tan 1 है और इधर से इसके साथ रखिए पूरक बन जाएगा, है ना। tan 1 है और लास्ट वाला ले लेते हैं
tan 89, तो पूरक बन जाएगा, है ना। तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक क्या होगा, कॉट का पूरक, tan का पूरक कॉट होगा, और 1 डिग्री का पूरक क्या होगा, 89 डिग्री होगा, और यहाँ पर tan 89 डिग्री है। तो इसको जब हम प्रतिलोम करेंगे बटा में, है ना, तो ये होगा, और यहाँ पर तो वो है ही, और इस तरह से ये कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए थीटा, ये नहीं है थीटा है, का मान क्या होगा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम यहाँ पर इसको जब हम इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ आ गया 1, और ये गया 1 के पास, ये वाला मान उठ करके, तो इधर माइनस में है तो उधर क्या चीज़ में हो गया, प्लस में हो गया। तब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा के आया, है ना। कॉसेक मतलब ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताना है ना, जो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो। आइए, साइन थीटा बराबर है किसके, कॉस थीटा के। इसको इधर लाइएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1, और साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan थीटा का मान 1 हो गया, है ना। तो tan थीटा, tan में कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan से tan कट जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस थीटा है, अपॉन, अपॉन नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 कॉट थीटा, 5 कॉट थीटा इक्वल 3 है, तो कॉट थीटा का मान कितना हो गया, 3/5 हो गया, है ना। मान पूछा जा रहा है हम लोगों से कि इसका मान और इसका मान क्या होगा। चलिए, तो हम लोग इससे पहले किसका किसका मान निकाल लें, तो साइन का मान निकाल लें और कॉस का मान निकाल लें, ठीक है ना, कॉट से। तो कॉट किसे कहते हैं, b/p को कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में से h का मान निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, यानी आपका जो मान यहाँ से निकल कर आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, √34 हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को h का मान जब निकल गया तो किसका किसका मान निकालना है, देख लीजिए यहाँ पर 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इससे साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, है ना, 5 इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह p/h होगा, यानी p का वैल्यू है कितना, 5/h का वैल्यू है √34। उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई b/h, तो b का मान 3 है और h का मान यही, फिर यहाँ पर आ जाइए 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया p/h, यानी यही रहेगा 5/, फिर 3 इंटू कितना कॉस थीटा का वैल्यू वहीं 3/√34। अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा
24 25, चलिए यहीं देखते हैं, 25 अपॉन इतना प्लस 9 अपॉन इतना अपॉन, फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या है 4 है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 4 5 20 अपॉन √3 √34 और प्लस 9 अपॉन 34। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 9 34, तो जो मान आएगा ऊपर आएगा 34 बटा √34, है ना, और ये डिवाइड बाई जो है, जब इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इधर वाला मान देख लीजिए 29 अपॉन √34, तो √34 ऊपर ले लीजिए और नीचे ले लीजिए किसको 29 को, तो ये कट गया, तो हम लोगों का 34 बटा 29 आ गया, है ना, 34 बटा 29 आ गया, गलत नहीं ना हो गया, ओहो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और हम प्लस कर दिए हैं, तो जब यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, जब यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 25 में 9 घटेगा तो 16 होगा, यहाँ पर कितना होगा 16 हो जाएगा, है ना, तो 16 बटा 29 हुआ, कितना हुआ 16 बटा 29, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है ना बच्चों, फिर से देख सकते हैं, जो 5 cot थीटा इक्वल 3 है, तो इसे cot थीटा का मान मैंने क्या निकाला 3/5 निकाला, और cot किसे कहते हैं तो b/p को कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मैंने h निकाल लिया। अब जब h निकल गया तो इसमें जब हमने मान रखा, है ना, h के जगह पर p के जगह पर p का मान, b के जगह पर b का मान और h के जगह पर h का मान, तो इस तरह से हमारा हल होकर के कितना आ गया 16 बटा 29 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका मान 1/√3 होता है, 1 डिवाइड बाई √3। देखिए इसमें किसका मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है ना, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है, क्योंकि 1/√3 चाहिए, वह सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 60 है ना, tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान क्या होता है बच्चों √3 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x है, तो माइनस में इसका मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो चीज़ निकालना है ना, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, इधर भी x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ, है ना, एक समान राशि से मल्टीप्लाई किया है ना, मैथ का रूल ही है कि दोनों तरफ समान राशि को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पैटर्न है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर चल रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इसका वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होता है 1 होता है, तो 1/x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इसी का मान पूछा जा रहा है, तो ये चल करके इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 1/x आ रहा है, यही 1/x इसका मान हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा का। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो गया 1/x हो गया, कितना हो गया 1/x। अब हम सब देख सकते हैं 1/x यही है,
1 डिवाइड बाई एक्स ही 1/x हुआ, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। आइए अगला प्रश्न है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। आइए, ये क्षैतिज तल मैंने खींच दिया है ना, और ये पतंग की डोरी हो गई, ठीक है, और क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की ऊंचाई बताना है कि यहाँ जो पतंग उड़ रहा है, ये पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जबकि इसका मान कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, तो इस कोण से अगर चलेंगे, है ना, तो इस कोण की ये सम्मुख भुजा है और ये कर्ण है ना, यानी ये P का मान है और ये H का मान है। तो P बटा H किसे कहते हैं, साइन को कहते हैं। तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री अपॉन इक्वल P अपॉन H। तो P ही है जो निकालना है और H का वैल्यू कितना है, 100 मीटर है। साइन 60 का मान होता है √3/2, इधर P अपॉन 100 तो है ही, यहाँ बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है तो 50 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करा देंगे तो परपेंडिकुलर का मान जो मेरा आएगा वह 50 में √3 से गुना होगा, 50 √3 मीटर हो जाएगा, है ना। तो 50 √3 मीटर यानी ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। √1 - sin a डिवाइड बाई 1 + sin a का मान क्या होगा। √1 - sin a डिवाइड बाई 1 + sin a का मान पूछा जा रहा है ना। तो बच्चों इसका हम रेशनलाइज करके निकाल सकते हैं। 1 - sin a है, यहाँ 1 + sin a है, यहाँ फिर से हम इसका अंश का क्या किए, परिमेकरण कर लिए, रेशनलाइज कर लिए, तो हम देख पाते हैं ये होल स्क्वायर होगा, है ना, और ये जो मान होगा a + b × a - b पर 1 - sin स्क्वायर a होगा, जो आगे चल करके चेंज हो जाएगा। 1 - sin a ऊपर वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, और नीचे वाला ये जो 1 - sin स्क्वायर a है, ये किस में चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर a में चेंज हो जाएगा। तो अब होल स्क्वायर जब करेंगे हम रूट को कटाने के लिए, होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ये कॉस दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 1/cos सेक होता है और साइन बटा कॉस tan होता है। तो सेक a माइनस tan a इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेक a माइनस tan a यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट है 1 + tan a स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर 45। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ भी cot स्क्वायर 45 है, इसका भी मान 1 होता है, तो ऊपर भी ऐड करने पर 2 आया और नीचे भी ऐड करने पर 2 आया, कटाने पर 1 आ गया। बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जब मान याद होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है ना, मान सही सही याद होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइन के पावर है 4 थीटा और कॉस के पावर है 4 थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे। अब इसको a मानते हैं अंदर वाले को और इसको b मानते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो इसको एक बार प्लस कर दीजिए ना, और एक बार इसी को माइनस कर दीजिए, तो इसका मनवा आप लोगों को पता है ना 1 होता है, और यहाँ पर जो आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो किसी एक में चेंज कर देना पड़ेगा, या तो कॉस में नहीं तो साइन में।
ठीक है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहीं लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर आप कॉस को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन साइन हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऑप्शन सही हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अगर यदि आप इसको चेंज कर देंगे किसमें कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ही पहले से, तब आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो जब आप साइन में चेंज कर रहे हैं दोनों को, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है ना। और जब आप कॉस में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है सी नंबर ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न है 2 cos 3 थीटा इक्वल 1। तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। पहले इसको इधर लाकर डिवाइड कराइए, तो cos 3 थीटा इक्वल हो गया 1/2 cos 3 थीटा। 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos 60 का वैल्यू होता है। cos से cos कट गया, तो 3 थीटा इक्वल 60 हुआ। अब 3 से कटा दीजिए, 20 3 60, तो थीटा का मान हो गया 20 डिग्री, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। जब भी इस तरह का मान दे आप लोगों को बनाने के लिए, तो समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कटाना ही कटाना है। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात जब तक कटेगा नहीं, थीटा का मान नहीं निकलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा? ये पूरा कोण का हिसाब है। तो मैंने जस्ट बताया है पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है ना। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। अब इसी में से देख लीजिए, तो यहाँ पर है थीटा की जगह पर ए है, चलिए कोई बात नहीं है। तो सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर होगा, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ सी एस सी का मतलब कॉसेक समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो त्रिभुज वाला क्वेश्चन था। चलिए, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, और ए बी है तो अब की बार c/2 ले लीजिए, तो साइन c/2 यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पर है डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान किसके इक्वल होगा? तो इसको हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जब इसका ऊपर का बटा का घटाव होगा, जब ऊपर बटा का घटाव होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर ये नीचे वाला भी वही होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा। अब जो मान आ रहा है ऊपर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, और बटा में इसका मान देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो 1 का कोई वैल्यू नहीं नीचे, है ना, तो बटा भी गायब हो गया। अब ये मान आप देख लीजिए ऑप्शन में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छाया बन रही है कितना मीटर, 30 मीटर, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई निकालना है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है थीटा का मान वह 30 डिग्री बन रहा है ना। तो इस कोण से चलने पर ये क्या है, इस कोण से चलने पर क्या है, इस कोण से चलने पर क्या है, इस कोण से चलने पर ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार tan को कहते हैं, तो tan 30 डिग्री इक्वल लंब, जिसको हम P यहाँ मान लेते हैं, और आधार हमारा 30 है ही, 30 मीटर। tan 30 का मान 1/√3 होता है और P/30 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 × P इक्वल 30 हुआ, और इस तरह से जो P का वैल्यू हुआ वह 30/√3 हुआ, 30/√3 हुआ, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और tan 0 का मान 0 होता है। फाइनली आंसर 1 ही आया। अगला है, किसका मान 1/√3 होता है, देख लेते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 30 का मान √3 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और इसका भी मान नहीं, इसका मान होता है 1/√3, और इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 3। तो कितना का हमको पूछ रहा था, 1/√3, तो 1/√3 tan 30 हो गया। ये सब याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा, इसका मान क्या होगा। 1 को 1/1 लिख देंगे, tan को लिख देंगे sin बटा cos, sec को लिख देंगे 1/cos, यहाँ भी 1/1, cot को लिख देंगे cos बटा sin, और इसको लिख देंगे 1/sin, माइनस में है 1/sin। चिन्ह का ध्यान रख करके बनाया जाए तो कोई गलती नहीं होगा। अब इसका देख लीजिए, तीनों का एलसीएम cos से होगा, 1 से डिवाइड करेंगे cos में, और cos में जब बचेगा तो cos 1 जा cos हुआ, यहाँ कट गया तो केवल sin है ऊपर, और यहाँ भी कट गया तो 1 है। इस तीनों का एलसीएम sin होगा, तो जब sin से डिवाइड करेंगे तो sin 1 जा sin, यहाँ पर cos है ही और यहाँ 1 है। अब देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए cos + sin है, यहाँ sin + cos है, प्लस में है, तो एक जैसा लाने के लिए हम इसको ही चेंज कर लेते हैं, sin को पहले cos को बाद में। तो फिर मान लीजिए कि यह a हुआ, ये b हुआ, ये भी a हुआ, ये b हुआ, तो a + b × a - b हो रहा है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, ये दोनों को सेम है, cos + sin या sin + cos, तो हम एक ही जैसा लिखेंगे, sin + cos का ही होल स्क्वायर किए। अब 1 1 है तो फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पर जब इसको हम लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 × sin थीटा × cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे जो है cos थीटा × sin थीटा वो तो रहेगा ही। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ तक का जो मान हुआ है ना, ये 1 हो गया,
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वो रहेगा ही। ये 1 से 1 कट गया क्योंकि इधर ही प्लस में है और वो 1 माइनस में है, तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और फाइनली जो बचा वह 2 बचा जो सी नंबर ऑप्शन में है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पर अभ्यास कर लेना जरूरी है। यहाँ भागफल संबंध से लिए हैं मान को, और यहाँ व्युत्क्रम संबंध से लिए हैं, और फिर जो कैलकुलेशन हुआ है बटा का जोड़ घटा हुआ है, और एक यहाँ फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, और फिर ये वाला जो मान है वर्ग संबंध से 1 हो गया है, फिर 1 से 1 कट गया है, और जो टी रेशियो वाला वैल्यू है मल्टीप्लाई में है तो उसको भी कट जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और फाइनली जो अंक 2 बचा है वही आंसर हो गया है जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या है ना। यहाँ पर इसका रेंज भी दे दिया है कि इधर 0 तक और इधर 90 तक। चलिए देखते हैं, न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। उसी तरह से एक बीच में और होता है कॉस 45, इसका मान 1/√2 होता है, और कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ 1 से घटते 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 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर 90 तक ही पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूरक पर है। इसका मान p है, तो पूछा जा रहा है कि साइन 48 का मान क्या होगा, है ना। साइन 48 का मान क्या होगा। चलिए, तो साइन 48 का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, साइन का पूरक कॉस, अब 42 का पूरक 90 माइनस 42, और इधर p। तो कॉस अब कितना हो गया, घटा लीजिए। 90 में जब हम 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, है ना। तो कॉस 48 p के बराबर हुआ, और हमसे पूछा जा रहा है साइन 48 का मान। तो साइन 48 का जब हम मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वर्ग संबंध से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 होगा। ठीक है बच्चों। अब कॉस 48 का जो मान हमारा क्या है, p है, तो कॉस 48 का जब मान p है तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर में है ना। तो जो p का मान लिखेंगे वह स्क्वायर में लिखेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा √1 माइनस p स्क्वायर, √1 माइनस p स्क्वायर, यानी साइन 48 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ से tan थीटा बराबर होता है p/b, तो h का मान निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस से, तो 144 प्लस 25 यानी 100 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो यहाँ h का मान निकल कर आ गया 13। अब हमें निकालना है किसका मान, साइन का मान निकालना है। तो बड़ी मज़े से अब निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर p/h। तो p का मान यहाँ से देख लीजिए 12 है, और h का मान पाइथागोरस से निकला है 13, तो 12/13, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यह। √2 कॉस थीटा इक्वल 1 है, तो कॉस थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या होगा, किसका मान, थीटा का मान। ये √2 को इधर ला करके डिवाइड कराइएगा तो 1/√2 हो जाएगा। अब कॉस में ही देखना है कि कितना का मान 1/√2 होता है,
तो cos 45 का मान होता है, cos से cos कट जाएगा और इस तरह से थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न देना बाबू, जब भी ऐसे प्रश्न दे, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, इसको ऊपर लेकर चले जाइएगा और वो चीज़ माइनस में लिख दीजिएगा, बस यही हो जाएगा। तो देख लीजिए cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसको हम हल करेंगे, है ना। तो हल कैसे करेंगे, इसको हल जब हम करेंगे, है ना, तो रेशनलाइज करेंगे अंश का या हर का, है ना, और इस तरह से मान निकालेंगे। तो आइए हम देख ही लेते हैं। ये लॉजिकली हुआ कि नीचे वाले को ऊपर ले लेना है, नीचे वाले को ऊपर ले लेना है और ऊपर वाला जैसे ही नीचे आएगा तो इसका चिन्ह बदल देना है। ये आंसर हो गया। अब समझिए इसको विस्तार से देख लीजिए। क्या कीजिए, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, रेशनलाइज कर दीजिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाला मान a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे वाला मान cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो है ही, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला जो मान है ना, वर्ग संबंध के अनुसार cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा और नीचे जो है उसको लिख दीजिए cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो फिर एक cos से एक cos कट गया तो ऊपर cos हो गया और नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो जो मैं कह रहा था वही है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। लॉजिकली वैसे भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर 2 है तो स्क्वायर में इसका मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है, 2 है। तो पूछा जा रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालने के लिए, है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये जो मान दिया हुआ है 2, तो हम सब जानते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर यदि हम कर दें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसका मान जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। बोथ साइड, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर। तो इधर जब होल स्क्वायर किए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ तक हुआ, है ना, और बराबर में 2 का स्क्वायर 4। अब देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन का अपोजिट है, टेन का प्रतिलोम है ना। तो गुणनफल का जो संबंध है प्रतिलोम का, कि साइन अपने प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो 1 होगा। उसी तरह से कॉस अपने प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 होगा, और टेन भी कॉट से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 2 1 जा 2 और उधर 4 है ही। अब हमें इसका मान चाहिए तो 2 इधर प्लस में है तो 4 में घटा लीजिएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जब 2 इधर आ करके घटेगा 4 में तो 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हमारा 2 आंसर हो गया, ठीक है।
ये वाला चीज़ याद रखिएगा, है ना, प्रतिलोम संबंध है गुणनफल में। अगला प्रश्न है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार तक पहुंचती है जो जमीन से 5 मीटर ऊंची है, तो सीढ़ी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिएगा, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी कहाँ लगाइएगा, दीवारे पर ना, और इसका उसका निचला जो पाद होगा, है ना, बेस, वह कहाँ होगा, ज़मीन से जुड़ा होगा, और ऊपर वाला सिरा दीवार से जुड़ा होगा, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि लंबी सीढ़ी दीवार तक पहुंचती है, 10 मीटर ही है, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है ना, जो दीवार तक पहुंच रही है, जो ज़मीन से 5 मीटर ऊंची है, जो ज़मीन से यानी यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई पर है यह। तो कहा जा रहा है कि सीढ़ी का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब ये वाला थीटा का मान निकालना है। तो इस कोण से चलेंगे तो जो मान दिया है वो लंब दिया है और कर्ण दिया है ना। तो लंब बटा कर्ण किसे कहते हैं, साइन को कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच। अब पी हमारा 5 है और एच हमारा 10 मीटर है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 5 मीटर बटा 10 मीटर कटाएंगे तो 1/2 आएगा। अब हमें ये देखना है कि साइन थीटा में ये मान, है ना, 1/2 किसके इक्वल होता है। तो आप सबको पता है कि साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन कट जाएगा और थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों वर्ग संबंध वाले फार्मूले पर आधारित है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम यहाँ पर बताए थे प्रतिलोम संबंध के बारे में कि साइन अपने प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करके 1 होता है, अगर वह स्क्वायर में भी हो तब भी 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 है, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, वही चीज़ ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहाँ भी इसका मान √3 होता है स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 है। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 होगा। यहाँ भी रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 से 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब 2/4 है, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 1/2। 2/4 कटेगा तो कितना होगा 1/2, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन था एमसीक्यू बन पा रहा था जितना उतना मैंने बनाया, सोल्व किया, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में, है ना, अपना कमेंट जरूर करेंगे, आप कहाँ से हैं, है ना, अपना नाम भी लिखेंगे, है ना। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो और अच्छा होगा, ताकि जो जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है ना, उनके पास पहुंचे और वो भी वीडियो देख करके, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसीलिए वीडियो देखें और लाभ उठाएं। और समय बहुत कम अब बचा है आप लोगों का, तो तैयारी बेहतरीन ढंग से हो रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग कम से कम अब वो समय आ गया है कि आपको 10 से 12 घंटा, है ना, पर डे पढ़ने का वक्त है ना। पर डे आप 10 से 12 घंटा स्टडी कीजिए घर पे, पर सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, तभी जा करके आपका मार्क्स बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। और मैथ क्या कहता है, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा, बेहतरीन होगा, है ना। तो रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।